सारंग जिला के परसा प्रखंड के माहर पंचायत सरकार भवन पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी अमन समीर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ उठाने का अपील किया। डीएम ने जीविका, युवाओं की रोजगार, उद्यमी योजना, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मतदाता सूची में नाम जोड़वाने, शिक्षा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम, आंगनबाड़ी विभाग में मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में चर्चा किया। वहीं कार्यक्रम के उपरांत डीएम ने पेड़ लगाकर पर्यावरण का संदेश दिया। कार्यक्रम में डीएम ने जनता से पंचायत तथा निजी समस्या का जानकारी लिया, जिसमें दर्जनों लोगों ने अपनी समस्या गिनाई। कार्यक्रम में मुखिया प्रतिनिधि आसिफ असलम, अमित शाह समेत जिला के कई विभाग के पदाधिकारी, प्रखंड के सीओ अखिलेश चौधरी, थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं, उसके लिए हम लोग खुद एक ताली बजा दें, क्योंकि ये कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं वो दर्शा रहा है कि ये सफल हो रहा है। और हम लोग जो है ये 19वें प्रखंड में जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद बस एक प्रखंड बाकी है, वो दिलवारा है, जो हम लोग अगले दिसंबर में हम लोग करेंगे। तो इससे पहले विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के द्वारा आपको सभी योजनाओं की जानकारी आपको दी गई है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद बाकी कुछ जो योजनाएं हैं उसके संबंध में मैं बात करूंगा। ये जनसंवाद कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ गई है, ये सभी के मन में प्रश्न होगा कि आखिर हम लोग इतने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर ये कार्यक्रम का आयोजन क्यों कर रहे हैं। ये कार्यक्रम का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच थी कि जनता के बीच में जाके उनसे जो है वो योजनाओं के संबंध में एक बात की जाए, उनसे पूछा जाए। इसलिए नाम रखा गया है संवाद। संवाद का मतलब है कि एक हम लोग अपने तरफ से आपको बता रहे हैं और फिर कार्यक्रम के अंत में हम लोग आपसे सुनेंगे कार्यक्रम के जो बारे में, योजनाओं के बारे में, और आपका जो है मंतव्य हम लोग लेंगे। जब जनता जो है वो वोट दे के सरकार चुनती है, सरकार के द्वारा फिर योजनाएं बनाई जाती हैं, तो फिर संचालित किस तरह से हो रही हैं, योजनाएं सही रूप से वो पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, या आपकी और कोई इच्छा है, आकांक्षा है जिसको आप सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, वो आपका हक है। उसी हक को आप प्रकट कर सकें, उसी के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन जो है हम लोग ये कर रहे हैं। अब सरकार की जो योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन के लिए सरकार के विभाग हैं, पंचायत स्तर से लेके जो है वो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, और साथ साथ जो है विभाग स्तर में भी पदाधिकारी हैं जो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। और विभिन्न जो है वो फॉरम है जिस पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जनता दरबार हो, या लोक शिकायत में आप अपने शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं, या फिर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, या फिर जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में जाके आप जो है वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो जब शिकायत दर्ज करा जो है ज्ञानवर्धन भी होगा और आप नागरिक के रूप में आप सशक्त होंगे, आप सक्षम होंगे, और सरकार के समक्ष आप प्रश्न कर सकते हैं, अपने हक के लिए आप जो है लड़ सकते हैं। ये जानकारी से ही सब चीज संभव है। आप देखते होंगे बहुत समय क्या होता है कि इसी गांव से कुछ लोग होंगे जिनके माध्यम से आप काम कराने के लिए आप जाते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या गांव में कोई एक सज्जन पुरुष होंगे जिनको जानकारी है। आखिर उस व्यक्ति की आवश्यकता आपको क्यों होती है। आप भी देखते होंगे कि चूंकि वो व्यक्ति होता है उसको जानकारी है कि चलो जाति प्रमाण पत्र बनता है तो कैसे बनता है, कहाँ अप्लाई करना है, या फिर जो है वो पेंशन का जो है वो सरकार की राशि मिलेगी तो हमको कहाँ अप्लाई करना है, उसको सब पता है। ठीक है कि CSC में जाइएगा तो वहाँ हो जाएगा, किस पदाधिकारी के पास जाना है वो पता है। तो उस व्यक्ति को जानकारी है इसलिए आप उसको पूछ रहे हैं। अगर उस व्यक्ति को जानकारी नहीं होती तो आप भी नहीं पूछते, या आपको स्वयं अगर जानकारी हो जाए तो आप उस व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आप जो है वो स्वयं में सक्षम हो जाएंगे। और इसी के लिए जनसंवाद है कि विभिन्न विभागों के जो पदाधिकारियों के द्वारा आपको बताया गया है, कुछ लोगों के द्वारा ये समझा गया होगा, कुछ लोग है शायद अभी नहीं समझ पाए होंगे, तो उसी के लिए बुकलेट दिया गया है। और आप लोग कृपया घर जाके बुकलेट देखें, योजनाओं के बारे में आप लोग जानकारी लें। और साथ ही साथ जो है आजकल नेट का जमाना है, सभी लोग जो है वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, वो लोग भी मोबाइल यूज़ कर रही हैं।
और सबको जो है वो इंटरनेट पे जो है उपयोग करना आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सरकार की योजनाओं के संबंध में आप सर्च करेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो आपको मोबाइल पे गाना सुनने या अन्य जो काम के लिए आप उपयोग करते हैं, तो कृपया करके अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए भी, सरकार से जुड़ने के लिए भी है उसको इस्तेमाल करें। तो ये पहला उद्देश्य है कि योजनाओं की जानकारी करना। और अभी आप अवगत हैं कि अभी आपके जो है वो सोनपुर अनुमंडल में सोनपुर मेला लगा हुआ है। और आप सोनपुर मेला में आप देखेंगे तो सरकार, मेला तो एक अलग चीज़ है कि मनोरंजन हो रहा है, आप चलिए घूमिएगा तो आपको घूमने का मौका मिल रहा है, लेकिन हर जो इस तरह का स्थल जहाँ पर लोग आते हैं, सरकार का यह प्रयास हमेशा होता है कि वहाँ पर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए। इसलिए आप अगर जाएंगे वहाँ पर सोनपुर मेला घूमते भी होंगे, और यहाँ पे पिछले साल नहीं हुआ, पिछले साल भी हुआ था और बीच में कोविड के कारण जो है वो 2 साल नहीं हुआ था, और आप लोग घूमते आ रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सरकार के विभिन्न जो योजनाएं हैं और विभिन्न विभागों के द्वारा वहाँ पे किसी उद्योग विभाग से संबंधित हो, रोड से संबंधित हो, आप वहाँ पे जाएंगे तो सभी विभागों का आपको स्टॉल मिलेगा, और वहाँ पर सभी विभागों के बारे में जो है वहाँ पे जानकारी के लिए वहाँ पे पदाधिकारी हैं, और वहाँ पे घूमेंगे तो भी आपको जो है वो जानकारी मिलेगी। तो आप जो है यहाँ पे सोनपुर मेला में भी जाके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं सभी विभागों के लिए। दूसरा जो उद्देश्य यह है इस जनसंवाद कार्यक्रम का कि सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं। अब योजना बन गई तो हमेशा जो है बहुत शिकायत आती है कि योजनाओं का जो है वो क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर पे या फिर जमीनी स्तर पे बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ योजनाओं का जो है क्रियान्वयन अच्छा होगा, कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन जो अच्छा नहीं होगा। तो दूसरा उद्देश्य इस जनसंवाद का है कि आपका प्रतिक्रिया इस पे आना चाहिए। आपकी अगर कोई शिकायत हो तो आप जो है वो दर्ज कर सकते हैं। अभी मेरे संबोधन के बाद जो है वो संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे अपना हाथ अगर खड़ा करेंगे तो आपके पास माइक जाएगा। आप योजनाओं के संबंध में कोई दिक्कत है तो उसके संबंध में बता सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर पर्सनल समस्या है, किसी का राशन कार्ड का दिक्कत है, किसी को जो है आवास योजना का कोई इशू है, उस तरह का पर्सनल दिक्कत है तो आप कृपया करके जो है वो लिखित रूप में दे दें। यहाँ पे हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए हैं तो हम लोग मोटा मोटी वैसी समस्या है जिससे सामाजिक सरोकार है और बड़ी संख्या के लोगों को फायदा होगा, उस पर हम लोग चर्चा करने आए हैं और उस पर हम लोग जो है आपका मंतव्य सुनेंगे। कभी कभी क्या होता है जनसंवाद कार्यक्रम में कि वो छोटे छोटे मुद्दे जो है वो आने लगते हैं और फिर बड़े जो मुद्दे हैं, बड़ी समस्याएं हैं वो कहीं कहीं गौन हो जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आपकी जो व्यक्तिगत समस्या है उस पर कृपया करके लिखित रूप में भी दे देंगे, और लिखित रूप में जो देंगे उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट करके उस पर कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ जो वैसी समस्याएं, वैसे सुझाव जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर फायदा हो उसके बारे में आप कृपया करके माइक पे बता सकते हैं, उसको भी हम लोग नोट करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश यह है कि जो भी सुझाव आप लोगों के द्वारा दिए जाए उस सभी सुझावों को हम लोग जो है डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख के जो है इस पर हम लोग फॉलो करेंगे कि उसका क्या हुआ। तो जो भी शिकायतें हैं उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक पहला शिकायत जो जिला स्तर से हम लोग समाधान कर सकते हैं, उसका हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में उसकी बैठक करके प्रत्येक 15 दिन पर उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं कि आखिर इस जनसंवाद कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पे अमुक व्यक्ति के द्वारा ये समस्याएं उठाया गया था, उसका क्या हुआ, उसकी समीक्षा हम लोग करते हैं। और प्रत्येक 1 महीना पे जो समीक्षा जो है वो मेरे स्तर पर होती है। और फिर मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर भी समीक्षा होती है कि जिले में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ तो उसमें क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या नई बातें आई और सरकार के स्तर से क्या करना है। तो वो चीज़ जो है मुख्य सचिव महोदय के स्तर से फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये पहुंचता है बात, और फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने अधिकारी के साथ बैठक करके फिर जो है वो समस्याओं का समाधान करने के लिए नई योजना हो या वर्तमान योजना में कोई संशोधन है तो उस पर फिर वो काम किया जाएगा। तो ये है दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको बताया गया कि योजनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया, सुझाव आप जरूर दें। तीसरा उद्देश्य इस जनसंवाद कार्यक्रम का यह है कि बहुत सारी योजनाएं जो है वो संचालित हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि योजना जो संचालित हो रही हैं वो उतना ज़्यादा नहीं है और उसमें और कुछ होना चाहिए। आपको लगता है कि उसमें और कुछ ज़्यादा होना चाहिए, उसके संबंध में भी आप जो है वो मंतव्य आप दे सकते हैं। हम बस उदाहरण के माध्यम से कुछ आपको समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई नहर का है और नहर बना हुआ है लेकिन मान लीजिए पानी नहीं जा रहा है खेत में, इस तरह की समस्या है। कोई मान लीजिए पुल पुलिया आपको आवश्यकता है, या मान लीजिए कि किसी योजना में और लगता है कि और ज़्यादा लोगों को उसमें जो है वो सम्मिलित करना चाहिए। तो जो भी आपको सुझाव हो कि भविष्य में वर्तमान में जो योजनाएं हैं उसको और बृहद रूप से करना है, उसमें अगर कोई सुझाव आपका हो तो आप दे सकते हैं।
उदाहरण के लिए देंगे हम कि जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसमें विद्यार्थी लोगों अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं तो या मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं या कोई अपना उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं तो सरकार के स्तर से उसमें 4 लाख रुपया लोन दिया जाता है। अब मान के आपको लगता है कि किसी जगह आपको जो है ज़्यादा लोन की आवश्यकता है या 4 लाख सफिशिएंट नहीं है, तो आप उसमें भी सुझाव दे सकते हैं। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि वर्तमान में योजना संचालित है और आप चाह रहे हैं कि उसमें और कुछ उसको बड़ा करना है, बृहद करना है, ज़्यादा लोगों को उसमें हम लोग सम्मिलित करना है या कोई राशि बढ़ानी है, उन सब सुझाव आप जो है वो दे सकते हैं। तो ये जो जन संवाद कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य यही 3 है, जिसके संबंध में हम लोग 18 जो प्रखंड है उसमें हम लोग बैठक किए हैं। आज 19वां प्रखंड में आपके समक्ष हम लोग हैं और जो इससे पहले जो हम लोगों ने बैठक किया है वो सभी प्रखंडों में जो भी मुद्दे आए हैं उसको हम लोग ने सरकार तक भी भेजे हैं और फिर हम लोग स्तर से जो कार्रवाई करनी है वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो यह ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि सिर्फ जो है यहाँ पे पदाधिकारी आपको बता दिए हैं और फिर जो है हम भाषण हो गया और फिर हम लोग बैठ जाएंगे, ये ऐसा कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम इस तरह का है कि हम लोगों ने आपसे फीडबैक लिया, उस पर काम करेंगे, काम करके जो है वो फिर जो है 3-4 महीने 4-5 महीने बाद फिर आपके बीच वहाँ पे आएंगे, जो नई समस्याएं हैं उसके बारे में बताया जाएगा या मान लीजिए आपकी जो सुझाव है या कोई समस्या है उसका क्यों नहीं हो पाया उसको भी जवाब आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छा एक पार्टिसिपेटिव और भागीदारी वाली जो एक भावना होती है उसको हम लोग विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो योजनाओं के बारे में जो बताया गया वो कुछ योजनाओं के संबंध में मैं बात करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको अनुरोध करूंगा कि देखें कि कोई महिला जब गर्भवती होती है तो गर्भवती होने के साथ ही वहाँ पर जो है वो सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हेल्थ चेकअप उनका होता है, ANC होता है, आशा आपको रीच करती हैं, ठीक है, आपका जो है वो वैक्सीनेशन होता है, फिर आपके बच्चे होते हैं, बच्चों को जो है वो टीकाकरण से लेके जितने भी उनके इलाज के प्रबंध होते हैं वो आपको किए जाते हैं। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र में जो अर्ली एजुकेशन है, अगली शिक्षा है उसके बारे में किया जाता है। फिर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो आप स्कूल की व्यवस्था है, स्कूल में आपको पोशाक की व्यवस्था है, आपका जो वहाँ पे मिड डे मील की व्यवस्था है। फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है, मान लीजिए मैट्रिक अच्छा कर गया तो उसमें भी आपको प्रावधान किया गया है कि कोई फर्स्ट डिवीजन से कर रहा है तो उसमें उसको पैसा मिलता है। फिर जो बच्चा जो है वो आगे अगर अच्छा करना चाह रहा है, कोई व्यवसायिक शिक्षा करना चाह रहा है, उसके लिए सरकार का जो है प्रावधान है कि आपको लोन मिलता है जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का है। कोई जो है अपना जॉब खोजना चाह रहा है और आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, हिंदी कमजोर है और कंप्यूटर की शिक्षा चाहिए तो उसके लिए जो है कुशल युवा प्रोग्राम है, उससे माध्यम से आप जो है अपना जो स्किल है उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो आप देखिए मान लीजिए आप किसान हैं तो किसान के संबंध में भी कृषि पदाधिकारी आपको योजना बता रहे थे। फिर उसके बाद मान लीजिए कि आप उद्यमी हैं, आपको मान लीजिए रोजगार करना है तो उद्योग विभाग की योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में युवाओं के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है, जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए है, वो सभी वर्गों के लोगों के लिए जो है उद्यमी योजना है, आप रोजगार कर सकते हैं। आप मान लीजिए अभी जो है श्रम के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आप श्रमिक हैं और श्रमिक है तो उसमें हर एक चीज की व्यवस्था अभी आपने सुना होगा इनको कि उसमें पुत्री विवाह से लेके आपको औजार क्रय से लेके सभी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करके अपने स्तर से जो बात जो राज्य सरकार को जाएगी उस राज्य सरकार को हम लोग भेजेंगे। सर मेरा एक